श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। पितृपक्ष में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत कब है? 29 को है या 30 को है? तो फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जो लोग महीने में जो 2 प्रदोष पढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष में पड़ता है और एक शुक्ल पक्ष में जो करते उपवास रखते हैं, उन सबको मेरी तरफ से प्रदोष की शुभकामनाएं। ये पितृपक्ष में जो हम प्रदोष का उपवास करते हैं उससे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है और उनको शिवलिंग पर जो हम जल चढ़ाते हैं वो सीधे जो हमारे पितृलोक में पहुंचता है। तो आप सबको ये जानना चाहिए, जो प्रदोष सोमवार को पड़ता है, मंगलवार को पड़ता है, वो अति प्रभावशाली माना गया है। सोम प्रदोष, भौम प्रदोष और शनि प्रदोष जो होते हैं ये बहुत ही शुभ माने गए, बहुत प्रभावशाली माने गए। आप सबको पता है, हम सोम प्रदोष की जो पूजा होती है हम इवनिंग को करते हैं, मतलब कि गौ बिल दोला में करते हैं। तो जो गौ बिल दोला वो कैसे होती है जैसे कि 5:30 बजे, अभी 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है, तो 6 बजे से लेके 6:30 या 7 बजे से लेके जब तक पूरा अंधेरा होता है तब से लेके 8 बजे तक या 9 बजे तक हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर में बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो आपको शिव मंदिर जाना पड़ेगा और शिवालय जहाँ है वहाँ जाके आपको वहाँ पे पूजा करना पड़ेगा। आपको घर से ही 2 दिए लेके जाना है, 2 दिए लेके जाना है, लेकिन वहाँ एक जला के आना है, एक घर से वापस लाना है। जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे जलहरी के पास आपको दिया जला के रख देना है और एक दिया जला के आप घर में वापस लाना है। इसका मतलब ये होता है, जब वहाँ से दिया जला के लाते हैं और हमारे चौखट पे दाएं बाजू जलाते हैं तो इससे ये होता है कि हमारे घर में जो भी अल्लाह वाला है बीमारी में पूरी नष्ट होती है। कि शिव जी के पास से हम दिया जला के ला के घर में लाते हैं तो इससे हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इसका ही फ़ायदा होता है, इसका ही कारण है, इसलिए हम दिया 2 लेके जाते हैं। वो दिया भी होना चाहिए मिट्टी का। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रदोष का मतलब ही होता है सब दोष नष्ट करने वाला। तो सब दोष नष्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रदोष। तो प्रदोष व्रत शिव जी का अति पसंदीदा, मतलब बहुत ही फेवरेट व्रत माना गया है। और जो अभागी व्यक्ति होगा जो ये शिव प्रदोष का व्रत नहीं करता होगा, ऐसे भी एकादशी और प्रदोष व्रत अवश्य करने चाहिए। चाहे महीने में हम 2 उपवास तो आराम से कर सकते हैं। आप अमास पूनम नहीं करते तो वो भी आपको करना चाहिए। तो मतलब अमास पूनम और हमको प्रदोष और एकादशी ये 3 व्रत है अवश्य करना चाहिए। और फ्रेंड्स हमारे पितृ निमित्त हमको क्या करना है, शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। एक मैंने आपको बताया शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए एक चीज़, वो क्या है, शिवलिंग पे अगर आप काले तिल और जल चढ़ाते हैं तो इससे देव, पितृ, ऋषि तृप्त हो जाते हैं। क्यों? तो शिव पिंडी में 33.5 करोड़ देवता वास करते हैं। तो जब भी हम पितरों को, हमारे पितरों के निमित्त हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे पितरलोक में पहुंचता है, हमारे पितर तृप्त होते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। फ्रेंड्स तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।